पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने जवाबी हलफनामा के लिए केंद्र सरकार को फिर समय विस्तार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल याचिकाओं के लंबित और कानूनी कार्यवाही पर अंतरिम रोक का मतलब ये नहीं है कि अधिनियम पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित देश भर की विभिन्न अदालतों में लंबित विभिन्न मुकदमों और कानूनी कार्यवाही रोक लगाने का के लिए पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का सहारा नहीं लिया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि हर मामले के पक्षों को संबंधित अदालत से ये बताकर स्थगन की मांग करनी होगी कि पूजा स्थल अधिनियम लागू है और शीर्ष अदालत पर रोक नहीं लगाई है। ये टिप्पणी तब की जब वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करने का आग्रह किया। इस एक्ट के कई प्रावधानों के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर की। एक्ट के अनुसार किसी धार्मिक स्थल की मान्यता को नहीं बदला जा सकता है, भले ही 1947 में देश के आजाद होने से पहले वो किसी नेता के धार्मिक स्थल को गिराकर बनाया गया हो। अदालत अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वो जैनियों, बौद्धों कानूनी उपचारों पर रोक लगाकर इतिहास के आक्रमणकारियों के अवैध कृत्यों को हमेशा के लिए जारी रखने की अनुमति देता है। याचिका में ये कि क्या अधिनियम की धारा की उपधारा 1 के द्वारा निर्धारित कट ऑफ तिथि 15 अगस्त 1947 भेदभावपूर्ण और स्पष्ट रूप से मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 21, 25, 36 की उपधारा 1 का उल्लंघन है। क्या धारा 4 की उपधारा 2 के दूसरे भाग में अनुच्छेद 206, अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही की, जो संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। क्या धारा 4 की उपधारा 2 का प्रावधान उन वादों, अपीलों और कानूनी कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देता है जहां 1947 के बाद पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बिगाड़ा गया। न्यायालय ने कहा कि उसके द्वारा कोई पूर्ण स्थगन नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल 3 महीने का समय और दिया गया और मामले को स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।